कि हौसले के तरकश में कोशिश का वो तीर ज़िंदा रखो। कि हौसले के तरकश में कोशिश का वो तीर ज़िंदा रखो। हार जाओ चाहे ज़िंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद ज़िंदा रखो। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएस स्टडी जोन में। दोस्तों, आज अपन बात करने वाले हैं करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। ठीक है फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में लीजेंड ऑफ सुहेल देव नामक पुस्तक का विमोचन हुआ है, जिसके लेखक हैं। जो लीजेंड ऑफ सुहेल देव है, इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ध्यान रखना, अमीश त्रिपाठी इस पुस्तक के लेखक हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस कंपनी ने हाल ही में कोविड-19 के लिए कोरोनिल नामक पहली आयुर्वेदिक दवा पेश की है? जी हाँ फ्रेंड्स, जो कोविड-19 महामारी चल रही है, इसी निजात पाने के लिए कोरोनिल नामक दवा निकाली जा चुकी है। और ध्यान रखना, ये दवा पेश की है भारत की ही कंपनी पतंजलि ने। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये इसका लॉन्चिंग कहाँ पर हुई है वो भी ध्यान रखना फ्रेंड्स। जो पतंजलि की योगपीठ है हरिद्वार में वहाँ पर इसकी लॉन्चिंग हुई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन भारतीय कार्यालय पेशेवर जोखिम प्रबंधकों के अंतर्राष्ट्रीय संघ PRMIA के नए प्रमुख बने हैं? तो ध्यान रखना, जो PRMIA के नए प्रमुख हैं वो है नीरकर प्रधान। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन विश्व एथलेटिक्स ग्लोबल डेवलपमेंट के नए प्रमुख बने हैं? जो विश्व एथलेटिक्स ग्लोबल डेवलपमेंट है उसके नए प्रमुख बने हैं, तो वो ध्यान रखना, वो हैं लॉरेंट बॉकवेलैट। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय को हाल ही में वर्ष 2020 का जर्मनी का प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार मिला है? जो जर्मनी का शांति पुरस्कार है वो किस भारतीय को मिला है प्रेजेंट टाइम में 2020 में? तो ध्यान रखना, वो मिला है अमर्त्य सेन को। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष दुनिया भर में ओलंपिक डे कब मनाया जाता है? जो ओलंपिक डे है, तो ध्यान रखना, वो मनाया जाता है 23 जून को। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ध्यान देना। जो हाल ही में वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट WWE के किस महान खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा कर दी है? जो WWE के जो रेसलर थे उनमें से किसने संन्यास लेने की घोषणा की है? तो ध्यान रखना, वो हैं दी अंडरटेकर। और हाँ फ्रेंड्स, इन्होंने संन्यास लेने की घोषणा कर दी है, तो ध्यान रखना, इनका जो लास्ट मैच है वो किसके साथ हुआ है? वो हुआ है AJ स्टाइल के साथ। जो देखते हैं WWE उनको पता होगा कि AJ स्टाइल के साथ इनका लास्ट मैच हुआ है, और इस मैच में भी उन्होंने जीत हासिल की थी। ठीक है फ्रेंड्स, और आखिरी मैच कौन सा था इनका? तो वो था रेसलमेनिया 36। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस इंटरनेशनल विडो डे हर वर्ष मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 23 जून को। जी हाँ फ्रेंड्स, ये भी 23 जून को मनाया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, कौन भारतीय मूल के वैज्ञानिक हाल ही में शीर्ष अमेरिकी संस्थान NSF के निदेशक बने हैं? जी हाँ फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। NSF के निदेशक बन चुके हैं, तो ध्यान रखना, वो बने हैं सेतुरामन पंचनाथन इसके निदेशक बने हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, विश्व संगीत दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। जो विश्व संगीत दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 21 जून को। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत सी बार पूछा गया है ये, तो ध्यान रखना, जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है यह भी 21 जून को मनाया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है विश्व शरणार्थी दिवस? तो ये मनाया जाता है 20 जून को। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हुई घोषणा के मुताबिक भारत वर्ष 2021 के किस महीने के लिए UNSC का अध्यक्ष बनेगा? घोषणा के मुताबिक भारत वर्ष 2021 के किस महीने के लिए UNSC का अध्यक्ष बनेगा? तो ध्यान रखना, वो बनेगा अगस्त महीने के लिए, 2021 के अगस्त महीने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान NIPFP का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है? तो ध्यान रखना फ्रेंड्स, ये जो नए
चेयरमैन या फिर कोई भी किसी की नियुक्ति हो रही है तो उन्हें ध्यान रखें, क्योंकि आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान रखना, जो NIPFP के नए चेयरमैन हैं तो वो हैं उर्जित पटेल, आर उर्जित पटेल। और ध्यान रखना ये RBI के पूर्व गवर्नर थे, आर उर्जित पटेल। ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश पेट्रोलियम ने हाल ही में किस शहर में ग्लोबल बिजनेस सर्विस सेंटर खोलने की घोषणा की है? तो ध्यान रखना, ये सर्विस सेंटर खोलने की घोषणा की है तो वो कहाँ की है? पुणे में। और ये पुणे कहाँ है? गोवा में। ठीक है फ्रेंड्स। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर में ICU बेड और वेंटिलेटर की जानकारी देने के लिए एयर वेंटी नामक ऐप लॉन्च किया गया है? किस शहर में लॉन्च किया गया है? तो ध्यान रखना, ये किया गया है मुंबई में। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व KR सच्चिदानंद का निधन हो गया है। वह किन फिल्मों के निर्देशक थे? KR सच्चिदानंद किन फिल्मों के निर्देशक थे? तो वो थे मलयालम के निर्देशक। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मारुति सुजुकी ने हाल ही में किस बैंक के साथ मिलकर फ्लेक्सिबल फाइनेंसिंग स्कीम शुरू की है? मारुति सुजुकी ने किस बैंक के साथ मिलकर ये फ्लेक्सिबल फाइनेंसिंग की स्कीम शुरू की है? तो वो की है करूर वैश्य बैंक के द्वारा। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, किस देश को हाल ही में चौथे एशियाई युवा पैरा गेम्स 2021 की मेज़बानी मिली है? जो चौथे एशियाई युवा पैरा गेम्स हैं 2021 के, उनकी मेज़बानी मिली है तो वो मिले हैं बहरीन को। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हर वर्ष मिथुन संक्रांति के दिन से किस राज्य में रज पर्व मनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। जो रज पर्व है ये कहाँ पर मनाया जाता है? तो ध्यान रखना, ये रज पर्व मनाया जाता है ओडिशा में। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने शारजाह ऑनलाइन अंतर्राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप जीती है? जो शारजाह ऑनलाइन अंतर्राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप है वो किसने जीती है फ्रेंड्स? तो ध्यान रखना, वो जीती है शख्रियार मामेडिरोव ने। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी IMD की प्रतिस्पर्धा रैंकिंग में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो ध्यान रखना, जो भारत को मिला है वो है 43वां स्थान, 43वां स्थान मिला है IMD की प्रतिस्पर्धा रैंकिंग में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला राज्य बना है? तो ध्यान रखना फ्रेंड्स, जो सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला राज्य है तो वो बना है उत्तर प्रदेश। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर उत्तर प्रदेश में 57 लाख पूरे उत्तर प्रदेश में 57,12,000, जो पूरे इंडिया का 18% था। कितना? 18%। और ध्यान रखना, जो सेकंड नंबर पे है वो है राजस्थान। यहाँ पर था 53,45,000, तो ये पूरे इंडिया का था 17%। ठीक है फ्रेंड्स। तो सेकंड नंबर पे आता है राजस्थान और फर्स्ट नंबर पर है उत्तर प्रदेश। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, किस रेलवे स्टेशन ने हाल ही में यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग हेतु रोबोट कैप्टन अर्जुन लॉन्च किया है? तो ये जो रोबोट कैप्टन अर्जुन है ये लॉन्च करने वाला है, ध्यान रखना फ्रेंड्स, ये लॉन्च किया है पुणे रेलवे स्टेशन ने। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और ध्यान रखना फ्रेंड्स, ये जो कैप्टन रोबोट है ये 0.5 सेकंड में किसी मानव के शरीर का टेम्परेचर बता देता है, 0.5 सेकंड में। ठीक है फ्रेंड्स। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने हाल ही में किस नाम से हेल्थ केयर सप्लाई चेन पोर्टल लॉन्च किया है? तो ध्यान रखना, जो सप्लाई चेन पोर्टल लॉन्च किया है वो है आरोग्य सेतु के द्वारा। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन अमेरिकी सैन्य अकादमी से ग्रेजुएट होने वाली पहली सिख महिला बनी है? जी हाँ फ्रेंड्स, अमेरिकी सैन्य अकादमी से ग्रेजुएट होने वाली पहली सिख महिला बनी है, तो ध्यान रखना वो है अनमोल नारंग। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, किस पेमेंट्स बैंक ने हाल ही में MSMEs के लिए सुरक्षा सैलरी अकाउंट नामक सेवा शुरू की है? तो ध्यान रखना, जो सुरक्षा सैलरी अकाउंट नामक सेवा शुरू की है तो वो की है एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा।
चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, किस बैंक ने हाल ही में सैलरी खातों के लिए इंस्टा फ्लेक्सी कैश नामक सुविधा शुरू की है? सैलरी खातों के लिए इंस्टा फ्लेक्सी कैश ये शुरू करने वाली है आईसीआईसीआई बैंक। ठीक है फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पूर्व क्रिकेटर मैट पूरे का निधन हुआ है, वह किस देश से संबंधित थे? जो मैट पूरे थे वो किस देश से संबंधित थे? तो ध्यान रखना, वो संबंधित थे न्यूजीलैंड से। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं आखिरी क्वेश्चन की ओर। आखिरी क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में कोविड-19 को लेकर घर घर निगरानी नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? जो घर घर निगरानी नामक मोबाइल ऐप है ये लॉन्च किया वाला है, तो ध्यान रखना ये लॉन्च किया है पंजाब ने। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और हाँ फ्रेंड्स, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ओके फ्रेंड्स, स्टे होम एंड स्टे सेफ।